और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जो कल लिस्ट आई, जो पहले राउंड का रिजल्ट आया, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और ये भी जान लेंगे कि कट ऑफ कितना बढ़ा। हमने जो अपेक्षा किया था उससे ज़्यादा बढ़ा, उतना ही बढ़ा, या फिर उससे कम बढ़ा। उसके साथ साथ क्या सबको एफसी जाना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारे सवाल इसके रिगार्डिंग कि क्या किसको एफसी जाना होगा, क्या करना होगा आगे। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों सभी को पता है कि आपको आपका रिजल्ट कैसे देखना है, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी वो रिजल्ट देखा है। अब आगे की आप बात सोच रहे हो। लेकिन अगर आपको पूरे कॉलेज वाइज लिस्ट देखना है कि कौन से कॉलेज में किस स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, तो अगर किसी कॉलेज के आप देख रहे थे, किसी कॉलेज को आपने टारगेट किया है, किसी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, अभी आपके थोड़े सा दूर है वो, आपको दूसरा कोई कॉलेज मिला है, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि आपने जो लिस्ट में कॉलेजेस डाले थे वो कितने दूर है आपसे, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स गए, कौन कौन गया, तो आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट अवेलेबल है। आप उसे क्लिक करके ये पूरे कॉलेज का लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उनके कैप राउंड 1 की पूरी लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस स्टूडेंट्स को कौन सा एडमिशन कौन से कॉलेज में मिला है और कौन सा सीट मिला है, वो भी वहाँ पर आप जाकर पूरा एनालिसिस कर सकते हो। चलिए बात करते थोड़ा सा कि जो महत्वपूर्ण हमारे इस वीडियो का विषय है कि कट ऑफ कितना बढ़ा। और ये मेरा निरीक्षण है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन मैंने जितना देखा उतना मेरा निरीक्षण ऐसा है कि कट ऑफ तो जरूर बढ़ा है, सभी को पता है। अपेक्षाकृत हमने जो अपेक्षा की थी उसके अनुसार कट ऑफ बढ़ा है। लगभग 1 से 1.5-2% तक भी किसी किसी ब्रांच और किसी कॉलेज का कट ऑफ तो बढ़ा है। दूसरी एक बात मैंने नोटिस की कि टॉप के कॉलेजेस से ज़्यादा, मतलब टॉप के 7-8 कॉलेजेस अगर आपने छोड़ दिए, तो नीचे जो और दूसरे, मतलब पहले टॉप 15-20 में जो कॉलेजेस आते हैं, तो उन कॉलेजेस का मतलब 8 से लेकर 15-20 कॉलेजेस जो हमने निकाले थे या फिर कट ऑफ के हिसाब से आते हैं हर साल, उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये था कि टॉप के जो परसेंटाइल थे उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स में बदलाव नहीं था, लेकिन जो मिडल रेंज में आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। उनमें 1 से लेकर 1.5 पौने 2% तक भी कहीं कहीं पे मैंने इंक्रीज देखा है उनके इसमें मेरिट में या फिर कट ऑफ में हम बोलेंगे। तो ये एक बात रही। दूसरा है कुछ कॉलेजेस का और कैटेगरीज का कट ऑफ कम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बढ़ा ही, सबका ही बढ़ा है। कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो पिछले साल की तरह कट कट वहाँ पे क्लोज हुए या फिर थोड़ा सा उससे नीचे भी हुए। लेकिन दोस्तों ये बात ऐसी है कि मैंने थोड़ा सा ये भी देखा कि मुंबई और पुणे रीजन के कॉलेजेस का कट ऑफ बाकी के कॉलेज के मायने में या फिर उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ा है। और बाकी के रीजन के जो कॉलेजेस है उनका कट ऑफ, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ कम हुआ है, तो वो कॉलेजेस फिर अदर रीजन में आते हैं। पुणे और मुंबई रीजन के कॉलेजेस का कट ऑफ तो बढ़ा ही है सभी का, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉलेजेस है जिनको अच्छा माना जाता है और जो बाहर लोकेटेड है पुणे और मुंबई रीजन के बाहर, उनका थोड़ा सा कम या फिर पिछले साल के जैसे ही वो कॉलेजेस क्लोज हुए। हालांकि सभी को पता है कि पुणे मुंबई रीजन के कॉलेजेस का डिमांड ज़्यादा है, तो जनरली मुंबई रीजन के स्टूडेंट्स मुंबई के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया करते हैं और फिर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के जो है वो पुणे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सिनेरियो तो होता ही है। तो इस प्रकार से मैंने मेरा निरीक्षण है कि और दूसरी एक बात जाते जाते भी ये भी करेंगे कि फिर अगले राउंड में क्या हो सकता है। उसके लिए डिटेल हम वीडियो में चर्चा भी करेंगे। जैसे भी आपका ये सीट एक्सेप्टेंस और बाकी का प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि अगले राउंड में कितने सीट्स जनरली होती है। उसका लिस्ट भी गवर्नमेंट आपको देता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कितने सीट्स आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये लाइव वैकेंसी क्या होती है, जिस कॉलेज में अगर कोई सीट है ही नहीं, बाकी नहीं, तो फिर क्या उसको ऑप्शन फॉर्म में डालने का फ़ायदा होता है या नहीं होता है, डिटेल चर्चा हम उस पर करेंगे। फिलहाल सिर्फ देखेंगे कि कट ऑफ कितना बड़ा था और इस राउंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट हम मेरे जितने भी मैंने मेरा निरीक्षण था आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की। और एक पॉइंट में को कहना ही चाहता हूँ, आगे भी इस पर हम डिस्कशन करेंगे जब अगले राउंड के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अपने मार्क्स को तुम बर्बाद मत करो, अपने मार्क्स का पूरा इस्तेमाल करो क्योंकि आपने सीटी में कितनी मेहनत की है आपको पता है। देखिए कि उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, ये स्टूडेंट्स देखिए 99.15 वाला स्टूडेंट जिसका 1315 मेरिट नंबर है, उसने ऑप्शन कौन सा दिया है? उसने रावेत का ऑप्शन दिया, पीसीसीवे रावेत कंप्यूटर इंजीनियरिंग का उसने ऑप्शन दिया। और हालांकि इसे
इससे अच्छा कॉलेज उसे ज़रूर मिल सकता है कॉम्प में, लेकिन इसने उसका मार्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया पता नहीं। अभी कुछ सिनेरियो अलग हो सकता है उसका, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। आपने आपके मार्क्स बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये कॉलेज आपको 97.91 पे भी मिलता है, उसके नीचे भी मिलता है, क्योंकि जनरल ओपन का उसका कट ऑफ बहुत और भी नीचे है। ये तो टॉप का स्टूडेंट है वहाँ पे, तो इसने इसके मार्क्स का फ़ायदा नहीं उठाया। इसने जितनी मेहनत की थी, तो उसका फिर फ़ायदा क्या? वो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मार्क्स का फ़ायदा तुम उठा लो। अगर वो पीसीसीओए, ये भी हो सकता है कि उसने ऑप्शन फॉर्म भरते समय गलती कर दी, उसे पीसीसीओए पुणे का डालना था लेकिन उसने गलती से रावेत डाल दिया। तो हमने तो डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि आप ऑप्शन फॉर्म भरते समय गलती ना करें। आपने इतनी मेहनत ली सीटी में, और ऑप्शन फॉर्म भरने में इतना कैजुअली अप्रोच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिंपरी पीसीसीओए कॉलेज उसे वैसे भी मिलता, मतलब रावेत तो छोड़ दीजिए, पीसीसीओए पुणे का भी उसे कॉलेज मिलता, और इसके ऊपर का भी कॉलेज उसे मिल सकता है। अगर आपने बात की तो उसे वालचंद का आईटी भी मिल सकता है। अ, ये सिर्फ मेरा निरीक्षण है, हो सकता है कि उस स्टूडेंट्स की कोई अलग सोच हो, उसे कुछ अलग कुछ करना था, उसे उसी कॉलेज में जाना था, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो उसका स्ट्रैटेजी है वो गलत है मेरे हिसाब से, उसे और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इतना मेरा कहना है। जिन स्टूडेंट्स को ओपन की सीट मिली है, अभी इस राउंड में ओपन की सीट मिली है, अजय अब देख लीजिए, ये ओबीसी वाला स्टूडेंट है, उसको ओपन की सीट मिली, इसका मतलब इसने इसके कैटेगरी का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वो अगर ओपन होता तो भी उसे पीसीसीबी कंप्यूटर मिल जाता था। इसका मतलब ये कि ओबीसी से वो और भी आगे के कॉलेजेस ट्राई कर सकता है, बेटरमेंट में गया हो तो वो ट्राई करेगा, लेकिन अभी तक इन लोगों ने उनके कैटेगरी के मार्क्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो अपने जितने भी मार्क्स है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है उसके लिए, तो उसका पूरा वसूल करना ये भी आपका एक काम होता है। बस इतना छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब सबसे बड़े विषय की तरफ मुड़ते कि एफसी जाना किसे है आखिर। दोस्तों, क्या सबको एफसी जाना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, मुझे सीट मिली, मुझे एफसी जाना होगा। तो देखो, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं पहले कि सबको एफसी नहीं जाना है। तो फिर किसको जाना है? तो बताता हूं, सभी को एफसी आपको बिल्कुल नहीं जाना। जिनको सीट मिली है, देखिए, जिनको सीट मिली नहीं उनको तो कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए उनको, उनको कुछ करना नहीं, एफसी नहीं जाना है और सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस भी नहीं करनी, क्योंकि उनको सीट मिली ही नहीं। अब जिनको सीट मिली है और उन्होंने डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड की थी, आपने समझो डॉक्यूमेंट के बजाय रिसिप्ट अपलोड की थी, और आपको अब सीट मिली है, आपको उसे एक्सेप्ट करनी है आपको, और आपका डॉक्यूमेंट आपका आया है, तो फिर अब आपको जाना होगा एफसी और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। हालांकि प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको एफसी जाकर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखाना है, वेरीफाई करना है और आपका स्टेटस जो है कंफर्म करना है, बस। इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है तो आपको ऑनलाइन ही ग्रीवेंस क्रिएट हो जाएगा आपका। अगर मार्क्स कम ज़्यादा है तो ग्रीवेंस आपको ऑनलाइन ही डालना है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, अभी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए फिर एफसी जाना होगा। सभी को एफसी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मन में सवाल होगा कि अगर गलत वेरीफाई हुआ तो, समझो मैंने सबको यस यस कर दिया, वेरीफाई कर दिया, मेरा वैलिडिटी नहीं है, लेकिन रिसिप्ट है उसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है गलत है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने उसे हाँ कर दिया, एफसी ने भी हाँ कर दिया था पहले रिसिप्ट पर, या फिर हो गया था ऐसा ही और मैंने उसे हाँ कर दिया, आगे चला गया। तो दोस्तों, में इस स्थिति में क्या होगा, कॉलेज फिर से आपके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एडमिशन के वक्त करेगा। ये कॉलेजेस को आदेश है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। जनरली किसी भी केस में कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट फिर से गवर्नमेंट को दिखाने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो क्योंकि आपका एडमिशन अभी प्रोविजनल है, कंफर्म नहीं, कंफर्म करने के लिए पूरे एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं उनके पास से, तो कॉलेज आपके वेरीफाई करेगा। उसमें फिर आपको कॉलेज कहेगा कि हम आपको एडमिशन नहीं देते हैं, आपको फिर से ये आपने गलत किया है, आपको ग्रीवेंस राइज करना होगा आपके अकाउंट से, तो फिर से आपको वहाँ पर रोका जाएगा। तो बेहतर है कि आप उस अच्छी तरह से आपका सीट एक्सेप्ट करें। दूसरी एक बात है, बेटरमेंट किया तो एफसी जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मन में सवाल है, मुझे सीट मिली, एक्सेप्ट करनी है, तो क्या एफसी में जाकर एक्सेप्ट करनी है? सीट एक्सेप्ट आपको एफसी में जाकर बिल्कुल नहीं करनी। सीट एक्सेप्टेंस की पूरी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन खुद आप अपने तरीके से ही अपने लॉगिन में ही कर पाओगे। अगर आपका कोई ऐसा झमेला नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपका आना बाकी नहीं था, कोई रिसिप्ट अपलोड नहीं किए, कोई इन्फॉर्मेशन में गलती नहीं,
तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में जो 4 स्टेजेस होगी वो सिर्फ कंप्लीट करने हैं। आपको सीट एक्सेप्ट करने की प्रोसेस में जो वेरिफिकेशन है उसे सिर्फ यस 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 करना है, आगे जाना है। आपको बेटरमेंट चूज़ करना है, आगे जाना है, फीस भरनी है 1000 रुपीज़ और फिर कंफर्म करके प्रिंट निकाल के रखनी है जिसमें लिखा होगा कि आपने बेटरमेंट किया है और आप अगले राउंड के लिए जा सकते हो। जो आपको कॉलेज अभी मिला है आपके लिए वो सुरक्षित रहेगा जब तक कि बेटरमेंट में आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, अगर सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो जो पहले राउंड में मिला है वही कायम हो जाएगा का? नहीं होगा। आपको तीसरे राउंड में और एक बेटरमेंट का चांस मिलेगा। आप पे डिपेंड होगा कि आपको क्या करना है। वहाँ फिर आपको ये बेटरमेंट की या फिर सेल्फ रीच की प्रोसेस करनी होगी। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट राउंड में जो मिला था वही आपको कायम रहेगा, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन लीजिएगा। लेकिन थर्ड राउंड में अगर कोई नया कॉलेज मिलता है पहले राउंड का चला जाएगा, थर्ड राउंड का आपको रहेगा और जो थर्ड राउंड में मिला है कॉलेज वहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना है। इतनी सिंपल ये बात है। अगला एक डिस्कशन करेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस कब तक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल है कि आखिर कब तक करना है। हालांकि साइट पर टाइमलाइन दी है, वहाँ जाकर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में देख सकते हो क्या चल रहा है। येलो में वो दिखाते हैं कि अभी कौन सी एक्टिविटी चल रही है और कहाँ तक चल रही है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस 19 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में 3 बजे तक शाम के आपको ये करनी है। और सेल्फ रीच और ऑटो फ्रीज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर कॉलेज को रिपोर्टिंग यानी कॉलेज में जाकर प्रत्यक्ष एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। 19 से लेकर 21 अक्टूबर के 5 बजे तक आपको ये प्रोसेस करना, मतलब 3 बजे तक, 21 के 3 बजे तक आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, 5 बजे तक कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो अगर कोई डेट नहीं बढ़ाई तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 दिन कम लग रहे हैं लेकिन जनरली 3-4 दिन ही होते हैं, आपको प्रोसेस उसी समय में कंप्लीट करनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। है आपके मन में कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की।